लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति हो चुकी है। ऐसे में पूरे लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा जो है छाया रहा है। आकाश इंस्टीट्यूट के वाराणसी के डायरेक्टर हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विष्णुदेव तिवारी है। मैं आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी का सेंटर डायरेक्टर हूँ। अच्छा सर, क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के जो है पूरे देश के अंदर धीरे धीरे जो है नीट के एग्ज़ाम को लेकर के विरोध शुरू हुआ? देखिए, नीट 2024 का एग्ज़ाम इस बार बहुत सी ऐसी संभावनाएं और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है जो लोगों को संदेह पैदा करती है। पहली चीज़, आज तक कभी भी नीट के इतिहास में ग्रेस मार्क नहीं दिया गया। पहली बार ग्रेस मार्क की बात आती है और वो भी 1500 से ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क देना, ये संशय का विषय है। पहले बताया नहीं गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बुलेटिन नहीं है। इसके अलावा 720 पे 720 नंबर परफेक्ट स्कोर पहले 1-2 बच्चों के आते रहे हैं, 4-5 सालों का इतिहास रहा है। 67 बच्चों के, 67 बच्चों के, एक संदेह पैदा करता है। एक ही सेंटर, राजस्थान बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पे एक ही सेंटर पे 7 बच्चों के 720 में 720 आते हैं। उसी सेंटर पे नीट के इतिहास में 718 और 719 नंबर 720 में देना जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो भी होता है। पटना में एफआईआर होती है कि पेपर आउट हुआ है, पुलिस जांच करती है, वो पकड़ती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर सबसे बड़ा शक तब जाता है जब नीट 14 जून को आना था रिजल्ट, लेकिन पहले 4 जून को जिस समय पूरा देश, पूरा मीडिया लोकसभा के रिजल्ट्स में असमंजस में ऊप में देख रहा था, क्या 3:30-4 बजे अचानक रिजल्ट आया जिससे उसमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स के शोर में ये बात न हो। तो इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि नीट का रिजल्ट्स पहले दे देना? ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो संदेह पैदा करते हैं। और बात 24-25 लाख डॉक्टरों के भविष्य की बात है। ये बच्चे बड़ी मेहनत करके इमोशंस के साथ जुड़ के तैयारी करते हैं, तो जब सपने टूटते हैं तो आक्रोश होता है। बनारस ही नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और डिफरेंट वे में लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। बनारस क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो हम सभी के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। ये 18 साल 19 साल के लाइफ में पहली बार इन्होंने वोट दिया है, तो इनके इमोशंस और भावनात्मक लगाव है कि हम अपनी मांग प्रधानमंत्री तक बताएं, क्योंकि लोगों की उम्मीद है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए। नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में जिसको डॉक्टर बनने के लिए होता है, जिसको ईश्वर का दूसरा नाम बोलते हैं, अगर वहाँ भी मजाक होगा तो लोगों की जान कैसे होगी। आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है। हर जगह लोग जागरूकता फैला रहे हैं। सवाल सर उठता है कि जो बच्चे एक ही रैंक में 67 बच्चे आ गए, कुछ रैंक ऐसे हैं जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसमें सवाल ये उठता है कि एनटीए किस तरीके से डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा मनचाहा कॉलेज दिया जाए, न दिया जाए। फिर शायद एक क्राइटेरिया, शायद जहाँ तक हम लोगों को सुनने में मिल रहा है कि एज के बिहाफ पे जो है उनको कॉलेज जो है दे दिया गया, तो उसमें जो यंगस्टर बच्चा है वो फिर उसका भविष्य फिर जो है। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और एक उदाहरण दूँ, एम्स में लगभग 50 सीटें हैं और 720 में 720 स्कोर करने वाले 67 बच्चे हैं। अब 720 पाने के बावजूद एम्स दिल्ली उसको नहीं मिलेगा, तो फिर उस बच्चे का क्या दोष है? इस प्रणाली का क्या दोष है? फिर पेपर इतना भी आसान नहीं था। देखिए, हर बच्चा जो एग्ज़ाम दिया है, हर व्यक्ति जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझता है, उसको दिख रहा है कि लूज पोल नहीं हो। देखिए, जब कोई क्राइम होता है ना, तो कोई ना कोई सबूत छूट जाता है या कुछ ना कुछ चीज़ें सुराख मिलते हैं। बस वही चीज़ें, अभी तो एनटीए ने 100 लोगों की लिस्ट निकाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो दिखा कि 7 बच्चे एक ही सेंटर के हैं, 718 719 नंबर भी आए हैं। अगर वो नहीं निकाला होती तो अंधकार में रहता। और न जाने कितने, अभी तो एनटीए खुद कह रही कि हम 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए। अगर टाइम बर्बाद होता है या टाइम वेस्ट होता है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। टाइम को टाइम से कंपनसेट किया जा सकता है। ग्रेस मार्क का कोई फार्मूला, पैरामीटर नहीं है। 100 नंबर दे रहे हैं, 150 नंबर, जहाँ एक एक नंबर पे हजार बच्चों की रैंक होती है जो रात दिन पढ़ते हैं। उनके सपने, उनके भविष्य, आप उनके साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ? अचानक आप कोई क्लैट का एग्जाम्पल 2018 का सुप्रीम कोर्ट का देते। क्लैट एक छोटा एग्जाम था, 1 लाख बच्चा देता था, ऑनलाइन था, कंप्यूटर बेस्ड था। उसको आप पेन पेपर के एग्जाम से, 25 लाख बच्चों के एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
आप एक मजाक कर रहे हैं और ये बच्चों के भविष्य, उनके सपनों के साथ मजाक है। ये एनटीए को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश में तीसरी बार जो है वो शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के काफ़ी विरोध तो झेला ही था, लेकिन अपनी तीसरी पारी के शुरुआत के साथ ही देश के अंदर फिर से एक बार नए पेपर लीक का मुद्दा उनके सामने होगा और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। प्रभा साक्षी के लिए अमित मुखर्जी, वाराणसी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।